आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। ये सावित्रीबाई फुले कौन थी, किसी को पता है? नहीं है। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म 3 जनवरी को हुआ था, वह एक भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र जो मुंबई में पड़ता है। माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता का नाम खंडोजी वैसे थे। विवाह उनका हुआ था 9-10 साल की उम्र में महात्मा फुले के साथ उनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। जब विवाह होकर गई तो वह क्या थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन महात्मा फुले ने उनको पढ़ाया लिखाया। जब वो अपने पत्नी को पढ़ा रहे थे तो उनके घर के लोगों ही विरोध करना स्टार्ट किया कि महिला को पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर महिला पढ़ लिख लेगी तो चूल्हा चौखट कौन करेगा, घर की देख रेख कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा पुरुषों की। तो सबसे पहले विरोध उनका घर वालों ने किया, पत्नी को पढ़ाया। जब दोनों कोई पढ़ लिख लिए तो उसके बाद महिलाओं और दलितों को अपने घर में बुलाकर पढ़ाना स्टार्ट किया। जब महिलाओं और दलितों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके आसपास के जो लोग थे ना, जो ब्राह्मण थे, उन लोगों ने लाठी लेकर उनके द्वार घर के पास चला गया कि आपका बेटा और बहू मिलकर जो है ना धर्म विरोधी काम कर रहा है, यह समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता, हमारा धर्म में महिलाओं और दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर ये लोग पढ़ लेगा तो हम लोग को गुलामी कौन करेगा? अगर दलित पढ़ लिख लिया तो खेतों में काम कौन करेगा, हम लोग को गुलामी कौन करेगा? अगर महिला पढ़ लिख लेगी तो घर के चूल्हा चौखट कौन करेगा? आसपास के लोग क्या किया, उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने जो है ना किसी की नहीं सुने और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो है घर से निकाल दिया गया। उनके फैमिली वाले ने क्या किया, समाज के डर से उनको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला गया उनको तो एक फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला थी। कौन थी? एक फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला थी। उन्होंने अपना ज़मीन दिया और उन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने महिलाओं और दलितों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन लोगों ने 1848 में पुणे में महिला बालिका विद्यालय खोला। सबसे पहले कब खुला? 1848 में पुणे में पहला बालिका महिला विद्यालय खोला गया। और उसके बाद 1848 से लेकर 1852 ईस्वी के बीच 18 स्कूल खोले गए। और हद तो तब हो गया जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने या महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो समाज के लोग उस पर गंदा फेंकते थे, उठा के कीचड़ फेंकते थे। तो वो अपने साथ हमेशा थैले में अपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाती थी और वो तरह तरह के गंदा होता था। मान लो कि माल जाल के गोबर हो गया, नाली का कीचड़ हो गया, कोई अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उनको ऊपर फेंकता था, पत्थर मारता था। तो कि यह धर्म विरोधी काम कर रहा है, महिलाओं को पढ़ाने चला है लोग। तो उन्होंने क्या करती थी, अपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाती थी, विद्यालय में जाकर बदलती थी, फिर वो पढ़ाती थी। और इस प्रकार से उन्होंने ही सबसे पहला कदम उठाया ताकि आज जो महिला पढ़ लिख रही है, आज बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंची है, तो उनका देन है। अगर वो नहीं होती तो आज महिला आज भी वही स्थिति में जीती जो आज से 200-300 वर्ष पहले जो महिला की हालत थी। हमारे देश में महिला की हालत ऐसी थी कि उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, इतना जुल्म होता था महिलाओं पे। आज महिला जो है राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, IAS ऑफिसर बन रही है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज तुम लोग यहाँ बैठ कर पढ़ रही है तो उनका योगदान है। अगर वो नहीं होती तो तुम लोग आज विद्यालय में बैठ कर नहीं पढ़ रही होती। तो इसलिए हमेशा महिलाओं को तो यहाँ तक करना चाहिए कि सुबह सुबह उठकर भगवान से पहले सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए कि उनका देन है कि आज महिला पढ़ लिख रही है। नहीं तो आज भी कीड़ा मकोड़ों की ज़िंदगी जीती महिला है हमारे समाज में। हमारे समाज में ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं ने ऐसे ऐसे घटिया चीज़ बनाकर चला गया जिसके कारण महिलाओं कीड़ा मकोड़े की ज़िंदगी जीती, अगर वो लोग नहीं होते तो। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम लोग जो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन अच्छा से मनाना और उनके जीवनी को अच्छा से पढ़ना। उन्होंने बहुत सारे समाज में योगदान दिए, उनका सामाजिक काम बहुत सारा है। जैसे विधवा पुनर्विवाह, पहले जो है ना जिस पत्नी का पुरुष मर जाता था तो अगर मान लो कि शादी हुआ और उसका पति मर गया तो औरत जवान है लेकिन उसका शादी नहीं होता था क्योंकि वो विधवा हो गया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती थी तो उनको जो है ना एक सती प्रथा चलता था, पति के साथ चिता में बांधकर उसको भी जला दिया जाता था। इतना घिनौना काम होता था।
और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया। उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया कि जिस स्त्री का अगर पति मर गया है, अगर स्त्री अभी जवान है तो उनकी दोबारा शादी होना चाहिए। तो उन्होंने सब एक काम करना स्टार्ट किया, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह। पहले जो है ना छोटे 9 साल 10 साल के उम्र में शादी विवाह कर दिया जाता था बच्चों को। तो उन्होंने सबसे पहले उसका विरोध किया कि नहीं, बाल विवाह रोकना चाहिए, ये नहीं होना सकता है। छोटी उम्र में बच्चों को शादी करने का मतलब क्या है, ना कुछ जानबे नहीं करता है कि शादी होने के बाद हमको जीवन क्या सेट करना है, पैसे कहाँ से कमाना है, फैमिली को कैसे चलाना है। तो छोटा उम्र में शादी कर दिया जाता था। और छोटा उम्र में शादी करने के बाद जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता था। दूसरा चीज़, वो आदमी हमेशा बीमार रहता था। जो पत्नी होती थी ना, वो हमेशा बीमार होता था। छोटा उम्र में अगर किसी की शादी हो जाता है तो औरत हमेशा बीमार रहती है। इसलिए कभी भी 20 साल के बाद ही किसी स्त्री का शादी होना चाहिए। उसके बाद अप्रियता उन्मूलन, मतलब छुआछूत भेदभाव बहुत था हमारे समाज में। मतलब दलित से जो है ना हर कोई छुआछूत रखता था। कोई बड़ा कास्ट है तो अपने से नीचे वाला को कुछ समझता ही नहीं था। छुआछूत भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो उसको दूर करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उन्होंने समाज के लिए बहुत सारा जो काम होने वाला नहीं तो वो काम करके दिखाया और समाज को आगे लेकर आया। और उनकी मृत्यु जो है 10 मार्च 1897 में पुणे में हो गया। प्लेग एक बीमारी हुआ करता था, उसमें उसका कोई इलाज था नहीं, प्लेग के कारण उनकी मृत्यु हो गया। और इस प्रकार हम लोगों के बीच वह समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया और दुनिया से चली गई।